हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी जी जान लगाकर स्टडी भी बहुत अच्छे से करते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम से ही। प्यारे बच्चों, मैं आज के वैसे सेशन को लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। वैसे प्रश्न का डिस्कशन करूंगा आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रामबार साबित होंगे, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। मैं आज के इस सेशन में वैसे प्रश्न को डिस्कशन करूंगा जो कि आपको क्लास 10th यानी प्यारे बच्चों हिंदी क्लास 10th हिंदी के मोस्ट 50 वीवीआई क्वेश्चन बतलाऊंगा प्यारे बच्चे, यानी मोस्ट 50 वैसे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले सारे प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें और ध्यानपूर्वक याद कर ले प्यारे बच्चों, ताकि आपको प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और आप सारे प्रश्न को प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़कर, हमारे साथ पढ़कर ध्यानपूर्वक आप सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना सके प्यारे बच्चों। तो आप हमारे साथ मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए याद करते चलिए। एक वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक भी प्रश्न को प्यारे बच्चों मिस मत कीजिएगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, पहला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों। हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2021 में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। 2025 में जरूर पूछा जाएगा, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्या है प्यारे बच्चों, बेरोजगारी। प्रश्न का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, देखिए प्यारे बच्चों, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है प्यारे बच्चों, भीमराव अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए अगला प्रश्न क्या करें, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है प्यारे बच्चों, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, देखिए प्यारे बच्चों, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, किस राज्य में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में राज्य में हुआ था। और महू वहाँ का जगह है जहाँ भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। 1891 ईस्वी को जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को प्यारे बच्चों, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी गद्यखंड के पहले पाठ के लेखक भी हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, देखिए आदर्श समाज स्वतंत्र समानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा, 2020 में पूछा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा बात कहा था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों, जाति प्रथा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, देखिए प्यारे बच्चों, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, किसे माना जाता है प्यारे बच्चों, तो बाबा साहब ने जाति प्रथा को भारत का में बेरोजगारी का प्रमुख कारण माना था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्यकुशलता के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों, कार्यकुशलता के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादिक अंश है मेरे प्यारे बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, यानी भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, यानी विश्व की दांत शीर्षक पाठ की विधा कौन सी है प्यारे बच्चों, कहानी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, देखिए प्यारे बच्चों, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मार खाना। इस प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या करें, ललित बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न से कौन है, विश्व के दांत, जिसका लेखक ललित बिलोचन शर्मा है, जो एक प्रकार का प्यारे बच्चों कहानी है, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ललित बिलोचन शर्मा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पोलो किनकी बहनें थी मेरे प्यारे बच्चों, खोखा की बहनें थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें,
खोखा के दांत किसने तोड़े मेरे प्यारे बच्चों? मदन ने तोड़ा था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न देखिए, ललित बिलोचन शर्मा जो कि विश्व के दांत पाठ के लेखक है, जो एक प्रकार का कहानी है, इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सेन साहब की कार की कीमत है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7,500 था। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 7,500। आप इसे याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था प्यारे बच्चों। खोखा की 4 बहनें थी, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, किसने कहा था? खोखा ने कहा था मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बात। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था मेरे प्यारे बच्चों? खोखा के अनुसार बदल लिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही प्यारे बच्चों? सेन साहब ने कहा था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चों? सेन साहब का है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करें प्यारे बच्चों? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी प्यारे बच्चों? सुशील, एकदम सुशील थी प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा गाढ़ा मिला था? 2021 में पूछा गया। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के समय। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या करें? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था मेरे प्यारे बच्चों? किसने प्रकाशित किया था? जर्मन भाषा में किसने प्रकाशित किया था प्यारे बच्चों? किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मूलर ने करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्वंश विधा का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? मानव विज्ञान से। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 2021 में प्रश्न को पूछा गया है, 2025 में जरूर पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मेघदूत का। मेघदूत किसका रचना है? कालिदास का रचना है, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों? 1823 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? सर विलियम जो समुद्री यात्रा करते समय भारत कब पहुंचे प्यारे बच्चों? 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया प्यारे बच्चों? मैक्स मूलर ने किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? भारत से हम क्या सीखे? क्या है भारत से हम क्या सीखे? एक प्रकार का भाषण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? देखिए, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा प्यारे बच्चों? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच? प्लेटो और कांट थे, एक महान थे प्यारे बच्चों, दार्शनिक थे। महान कौन थे? दार्शनिक थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया 18 वर्ष की अवस्था में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? 2019 में प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 में जरूर पूछेगा। मैक्स मूलर को कहा था वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने किसे कहा था? मैक्स मूलर को कहा था मेरे बच्चों, जिनका जन्म 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा गाड़ा किसे मिला था प्यारे बच्चों? वारेन हेस्टिंग को मिला था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था मेरे प्यारे बच्चों? नीति कथन में। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करा प्यारे बच्चों? यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल था संस्कृत भाषा और साहित्य। इस प्रश्न का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 2022 में प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? हकर्स क्या है? 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, 2025 में जरूर पूछा जाएगा। वनस्पति वैज्ञानिक है। हकर्स क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होते। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 2021 में पूछा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ किन के द्वारा रचित है प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं प्यारे बच्चों? गौर देश के लोग। ऑप्शन वाला डी सही हो जाएगा। 2021 में प्रश्न को पूछा गया है, 2025 में जरूर पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अनाम दास का पौधा उपन्यास किस लेखक की कृति है मेरे प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्यारे बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक भी है, और इनके द्वारा एक और रचना है अनाम दास का पौधा। इसका भी उपन्यास का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, देखिए प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जलम अपराधी किसे कहा है मेरे प्यारे बच्चों? नाखून को कहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन वाला डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में पूछा हुआ है, 2 वर्ष तक लगातार पूछा गया है। कालिदास ने कहा था, जिनके द्वारा मेघदूतम पुस्तक का रचना भी किया गया था, उसी ने यह बात कहा था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, दधीची की हड्डी से क्या बना था प्यारे बच्चों? इंद्र का ब्रज। प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। दधीची की हड्डी से इंद्र का ब्रज बना हुआ था। 2020 में प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों, 2025 में जरूर पूछा जाएगा, याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? 2020 में प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों, 2025 में जरूर पूछेगा प्यारे बच्चों, याद कीजिएगा। लड़की ने द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की ने पूछा था। प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन का यहीं तक प्रश्न प्यारे बच्चों। पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़े कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के नए नोटिफिकेशन पाने के लिए, और तैयारी को अपने बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन।